नमस्कार, मैं हूं अंजलि शर्मा। आप देख रहे हैं TV2 भारत डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। रोशी की तमन्ना हमारे दिल में अब तो ये स्पष्ट है कुलपति भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है कुलपति भ्रष्ट है। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय के बाहर NSUI और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन किया गया है। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध B.Ed कॉलेजों में हुए फर्जीवाड़े और BBA सहित अन्य संकायों में विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़ाई जाने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने मीडिया के आगे बताया कि पहले यहाँ 200 सीट हुआ करती थी, उसके बाद इसे घटाकर 100 कर दी गई, तत्पश्चात उसको 60 कर दिया गया है। गरीब छात्र प्राइवेट संस्थानों में पढ़ नहीं सकता, इसलिए छात्रों की मांग थी कि यहाँ पर सीटें बढ़ाई जाएं। साथ ही अन्य और मुद्दे भी थे। छात्रों के अनुसार इन सभी मुद्दों को लेकर पिछले 2 महीनों में वह कुलपति को 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। आपको सुनवाते हैं छात्रों ने इस विषय में क्या कहा। मैं इतना चाहता हूँ 100 सीटें B.Com की बढ़ाई और यही हमारी बात है। और रिजर्वेशन के आधार पर बच्चों को जगह दी। जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं पहले उन पर 200 सीटें हुआ करती थी, अब सब प्राइवेट में नहीं जा सकते। और भाजपा यहाँ बजटों में बात करती है नौकरी निकालने की। सबसे ज्यादा बेरोजगार यहाँ का नौजवान घूम रहा है भाई। और शिक्षा में व्यापार कर रहे हो आप। माइनिंग में पहले व्यापार धांधली होती थी, माइनिंग में माफिया हुआ करते थे, अब तो शिक्षा में माफिया। और माफिया कौन है? रजिस्टर वाइस चांसलर क्या चाहते हैं? अरे इनको हटाइए और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को सीट दीजिए। टैलेंट के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, पैसे के आधार पे नहीं। सब इन्होंने पैसे के आधार पर भर्ती कर रखी है। अगर टैलेंटेड व्यक्तियों को बैठाएंगे तो यहाँ पर शिक्षा भी अच्छी होगी और यहाँ पर शिक्षक भी बढ़ेंगे। आपने शिक्षक घटा रखे यूनिवर्सिटी। तो आज मांग सिर्फ ये है कि 100 सीटें बढ़ाई जाए B.Com की, BBA की, और रिजर्वेशन के आधार पर आप सीटें दीजिए। हम जो बच्चे शिवपुरी, अशोकनगर, इनके माँ बाप का पैसा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी इसलिए भेजते हैं कि कम पैसे में अच्छी पढ़ाई हो। आपने शिक्षा का व्यापार कर लिया, आपने नर्सिंग में स्वास्थ्य का व्यापार कर लिया। कम से कम इन बच्चों को उनकी शिक्षा से वंचित ना करें। और मुद्दे की बात, आप 100 सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहे? पहले 200 सीटें हुआ करती थी इसी विश्वविद्यालय में, 200 से 100 किया, 100 से 60 किया। आप शिक्षा के स्तर क्यों गिरा रहे हैं? ये जितने भी हमारे कांस्टेबल भाई हैं, हमारे जितने भी छोटे व्यापारी, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आज अगर 60 सीटें देंगे सब पे प्राइवेट के लिए पैसे नहीं बनते। और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक ही आदमी ने 4 चार्ज ले रखा है। क्या चल रहा है भाजपा के कार्यकाल में? सिर्फ युवाओं का शोषण चल रहा है और झूठ बोला जा रहा है और पैसे लेके अलग सीटें बेच रहे हैं। ये खड़े हुए हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं है, ऐसे हिलेंगे। हमारी आखिरी लड़ाई नहीं है। छात्रों ने चिल्ला कर कहा कि हम सिर्फ अपनी बात कुलपति के आगे रखने के लिए आए थे और विश्वविद्यालय का सबने एकत्रित होकर घेराव किया था, क्योंकि हम 2 महीने में 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं और किसी भी बात की कोई सुनवाई या कोई भी कार्यवाही अब तक होती दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से हमको यह घेराव करना पड़ा। हम सैकड़ों की संख्या में NSUI के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। छात्रों की मांगों को लेकर उनसे बात करने हेतु विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ लोग सामने आए, पर छात्रों की पूरी बात सुने बिना ही वापस लौट गए। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकस एवं उनके अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस को इन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। हालांकि पुलिस के अनुसार उन्होंने हल्का बल प्रयोग किया है, परंतु ऐसा दृश्य में प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा है। विद्यार्थी यह कहते हुए नजर आए कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम कोई अपराधी नहीं है। हमारे साथ आतंकवादी और अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देखिए छात्र किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं। हम छात्रों की जान मांग को लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट के दौरान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष की पुलिस से
से झूमाझटकी भी हुई। पुलिस के द्वारा 2 दर्जन से अधिक छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जबरन बैरिकेडिंग तोड़कर यह सभी विश्वविद्यालय में घुसकर तालाबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है, इसलिए विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाई जाए। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं NSUI के छात्र राहुल गांधी की जय जयकार करते हुए भी दिखाई दी। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। ग्वालियर के SP धर्मवीर सिंह यादव ने इस विषय में क्या कहा, आइए सुनते हैं। भी था इनके साथ उनका छात्राओं के लेके कुछ कोर्सेज को लेके कुछ डिमांड्स था सर, थोड़ा सा हाथ को लेके पहले भी आवेदन दे चुके हैं, दे चुके हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। ये बोल के इन लोग आज विश्वविद्यालय की घेराव प्लान किया है, उसका अनाउंसमेंट किया था, हम लोग का पूरा फोर्स को डिप्लॉय किया था। इधर आके इन्होंने ये डिमांड किया कि VC उधर आ जाए, मौके पे आ जाए और इसको डिमांड पूरा करें। VC अभी उपस्थित नहीं है, भोपाल में है और 4 ऑफिसर VC वो आ गया था, इनसे चर्चा किया बट उनसे इनका नेगोशिएशन सक्सेस नहीं हो पाया। ये VC दूध आने का डिमांड करता रहा और उस बात को लेके स्टॉल हो गया डिस्कशन और नेगोशिएशन। फिर कुछ लोग अंदर घुसने का प्रयास किया, बैरिकेड तोड़ के अंदर आने का प्रयास किया, तो पुलिस को कुछ बल प्रयोग का आवश्यकता लगा। तो जो इनका नेता है वो सिट इन किया था, उनको पहले बाहर जाने का मौका दिया था बट वो अड़े रहे और मना किया, तो उनको गिरफ्तार करके हम जेल कॉम्पाउंड भेज दिया है। आगे की कार्रवाई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेंगे। क्या सर इन पर कोई 20-25 लोग हम लेके गए हैं इधर से। किसी चोट वगैरह आई है? कोई चोट वोट नहीं है, सिंपल हमने जो मिनिमल फोर्स यूज किया है, इन्होंने जो बाहर जाने के लिए रेसिस्ट किया तो थोड़ा सा पुश करके इनको गाड़ी में क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर? इसका ये जो बिना कोई परमिशन ऐसे धरना प्रदर्शन किया है उसमें जो कॉन्डोर गुड बिहेवियर का वो कर देंगे कार्रवाई। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।